आपके दाएं भाग के पेट के ऊपर हिस्से में बहुत दर्द रहता है, वजन में तेजी से गिरावट हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रहा है, आंख और स्किन पे बहुत पीलापन दिख रहा है, भोजन सही से हजम नहीं हो रहा है जिससे एसिडिटी और गले में जलन रहता है, तो वीडियो आपके लिए, इसे पूरा देखिएगा। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे और भी मैं मेडिकल रिलेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल से, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे कंडीशंस फैटी लीवर के होते हैं। पहले समझते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। लीवर के सेल्स में अधिक मात्रा में फैट जमा हो जाता है, लेकिन लीवर में फैट का कुछ मात्रा में होना सामान्य बात, परंतु लीवर में फैट का परसेंटेज 10% से ज्यादा हो जाता है तो लीवर अपने नॉर्मल सिचुएशन पे काम नहीं कर पाता है, लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और इस तरह के सिम्टम्स सामने आने लगते हैं। इसके बाद अब फैटी लीवर का इलाज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक बात आपको बता दूं, लीवर हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो बहुत कुछ झेल सकता है और कोई भी सिम्टम्स नहीं देगा। लीवर फंक्शन टेस्ट और लीवर कैसे काम करता है, इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बना दूंगा। अब फैटी लीवर पे आते हैं। आमतौर पर 40 से 60 साल की उम्र में ये दिखने लगता है। लीवर बहुत सारे ऑर्गन से जुड़ा होता है और सभी के साथ एक अहम भूमिका निभाता है, जैसे गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्टमक और इंटेस्टाइन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है पित्त। पित्त का खराब होना लीवर में कई सारी बीमारी को जन्म देता है। खराब पित्त फैटी लीवर जैसे रोग को पनपने देता है। जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, बाहर का खान पान जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समय पर ना खाना, खराब भोजन का सेवन करना जैसे जंक फूड हो गया, अनहाइजीनिक फूड हो गया, ये सब एक विशेष भूमिका निभाते हैं फैटी लीवर के लिए। देखिए, फैटी लीवर दो प्रकार के होते हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। पहले थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, फिर इनके टेस्ट और इलाज के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी हो या देसी, शराब का अधिक सेवन करना सभी को पता है कि हानिकारक होता है और सबसे ज्यादा अफेक्ट किसमें करता है, लीवर में करता है। ये अल्कोहल का अधिक मात्रा में लीवर पर फैट जमने का सबसे बड़ा कारण होता है। ज्यादा अल्कोहल पीने से सब जानते हैं कि लीवर खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? ज्यादा अल्कोहल का सेवन लीवर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन पैदा करता है, जिससे लीवर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। ये बहुत अलग है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का मतलब है कि जो आप भोजन में खा रहे हैं, क्या उसमें फैट, ऑयल या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। ये सारी चीजें आपके लाइफस्टाइल में है तो आपको मोटापा और डायबिटीज की समस्या होना पक्का है, जो फैटी लीवर का होना सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आप अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करते हैं तो फैटी लीवर होना एक स्वाभाविक बात है। और मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक टर्म आता है नॉर्मल फैटी लीवर स्टेरोसिस। इस कंडीशन में लीवर में फैट जमा शुरू हो जाता है लेकिन सूजन नहीं आता और ना ही किसी तरह का सिम्टम सामने आता है, लेकिन इस कंडीशन में आप खान पान से आप इसे ठीक कर सकते हैं। फिर आता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इस कंडीशन में फैट जो लीवर में जमा है वो लीवर में सूजन पैदा करने लगता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सूजन का बहुत बड़ा मतलब है। सूजन का मतलब है कि लीवर के सेल्स टिश्यू में डैमेज होना होता है और फिर लीवर इन डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में काम करता है, जिससे लीवर में घाव हो जाता है। इस अवस्था में जब घाव वाले टिश्यू वहां पर विकसित होने लगते हैं तब फाइब्रोसिस की कंडीशन आ जाती है। फाइब्रोसिस तब होता है जब लीवर और आसपास के ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स स्थायी रूप से घाव वाले टिश्यू बनाने लगते हैं। इस कंडीशन में लीवर नॉर्मल तरीके से काम करता है और अगर इस समय पर ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो लीवर डैमेज पूरी तरह से बच सकता है और जो डैमेज हुआ है वो भी ठीक होने लगता है। समय के साथ ये घाव वाले टिश्यू की जगह हेल्दी टिश्यू बनने लगते हैं, लेकिन इस कारण लीवर को बहुत ज्यादा काम करना होता है, उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, जिसे सिरोसिस हो जाता है। अब सिरोसिस क्या है? सिरोसिस वो कंडीशन है जहां लीवर नॉर्मल कंडीशन पर काम करना बंद कर देता है और आंखों और त्वचा में पीलापन आने लगता है और एक फैटी लीवर जैसी सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। इस समय लीवर में बने जिस टिश्यू में घाव होता है उससे हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर लोगों को नॉर्मल फैटी लीवर स्टेरोसिस ही पाया जाता है, जो कि लाइफस्टाइल और खान पान से आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन फाइब्रोसिस और सिरोसिस में इसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि फैटी लीवर के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और किस टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि आपको फैटी लीवर है। आप लैब में जाके सबसे पहले लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए। एलएफटी में 7 पैरामीटर्स आते हैं जो कि फैटी लीवर को पहचानने के लिए बहुत कारगर है। कि 7 पैरामीटर मैं लीवर फंक्शन टेस्ट वाले वीडियो में कवर करूंगा। फैटी लीवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है जीजीटी यानी गामा ग्लूटामिन ट्रांसफरेज और ईएलटी और एएसटी। ये 3 एंजाइम वाले पैरामीटर
नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो पूर्ण संभावना है कि आपको फैटी लीवर हो गया है। अब मान लेते हैं कि अगर आपको फैटी लीवर निकल गया है तो इसका इलाज क्या होगा। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर सच में ऐसा कोई कंडीशन या सिम्टम्स आपके सामने आते हैं तो तुरंत एक एमडी गैस्ट्रो को दिखाइए और प्रॉपर इलाज लीजिए। लेकिन फैटी लीवर के इलाज के दौरान मेरी बताई हुई चीजें खान पान में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। इस कंडीशन में क्या परहेज करना है और क्या शामिल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि ताजे फल और सब्जियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। अधिक फाइबर वाले फल सब्जियों का इस्तेमाल बिल्कुल करें। अल्कोहल को मना कर दीजिए, यानी कि किसी भी तरह का शराब लेना आपके लिए बहुत खतरनाक है। अधिक नमक वाले, ट्रांस फैट, रिफाइंड, कार्बोहाइड्रेट, चीनी ये इस्तेमाल करना जो भी करते हैं आप सब बंद कर दीजिए। तले भुने कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। मक्खन, मेयोनीज, चीज, केक, बर्गर या मिठाई, कोई भी ऐसी चीजें आप खा रहे हैं जिससे आपके लीवर को अफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें बंद कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं हमेशा लाता रहूंगा आपके लिए। तो आपके पास एक ऐसा चैनल होना चाहिए जो आपके मेडिकल कंडीशन का ध्यान रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।